नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार के राज्यकर्मी टीचर हैं यानी विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी टीचर हैं जिसको 7th पे का लाभ दिया जाना चाहिए, ऐसा बिहार विधान परिषद का जो सत्र चल रहा है दोस्तों, उसमें सवाल पूछा गया है माननीय सदस्य के द्वारा कि जो राज्यकर्मी टीचर हैं, बीपीएससी टीचर हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको भी 7th पे कमीशन के तहत जो है उसको लाभ दिया जाए या उसके अनुरूप जो है वेतन दिया जाए। एक वो हो गया। और विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, इसके लिए भी प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा गया है उसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी टीचर को जो सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु जो एक पत्र जारी हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संजीव कुमार सिंह जो माननीय सदस्य हैं, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है बिहार विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 210वां सत्र दिनांक 23/7/2025 ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों, जिसके माध्यम से सरकार तक बात को पहुंचाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माननीय सभापति महोदय, दूरभाष पर प्राप्त सूचना अनुसार सूबे में स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को राज्य कर्मियों के अनुरूप 7वें वेतन के तहत देय वेतन संरचना का प्रावधान नहीं किया जाना भेदभाव का परिचायक है। यानी जो बीपीएससी टीचर हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं, दोनों परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, एक विद्यालय अध्यापक बने हैं, एक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको जो है 7th पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है या 7th पे के तहत जो वेतन संरचना है उसका प्रावधान नहीं किया गया है। ये भेदभाव है, ऐसा माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया है। ये भी हास्यास्पद ही है कि राज्य के नैनिहालों का भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों के लाभ आदि अंक नहीं किया गया है, लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मियों को 7वें वेतन मान का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जो अन्य कर्मी हैं उसको 7वें वेतन मान का लाभ दिए जाने का निर्णय ले लिया गया है, जो गुणात्मक शिक्षा के बदले सूबे की शिक्षा बंदी का कुत्सित प्रयास है। साथ ही निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण तथा इसी सेवा के आधार पर विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याताओं को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिए जाने से ये वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। यानी माननीय सदस्य के द्वारा जो है सभापति महोदय को कहा गया है कि जो शिक्षक हैं, चाहे वो निकाय के शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इनका जो है प्रोन्नति, वेतन संगति, वेतन निर्धारण और इसी के सेवा के आधार पर प्रोन्नति, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण जो है नहीं किया जा रहा है और उसको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए ये वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अतः उक्त वर्णित कोटि के सभी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ हूबहू दिए जाने के साथ साथ उनकी अन्य चिरलंबित समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। यानी माननीय सदस्य के द्वारा जो है माननीय सभापति महोदय को कहा गया है कि जो भी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको 7th पे वेतन संरचना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अन्य कर्मियों को इसका लाभ देने का प्रावधान किया गया है और इन्हें सेवा निरंतरता का भी लाभ नहीं दिया गया है। तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए या इससे संबंधित सवाल माननीय के द्वारा पूछा गया है, माननीय सदस्य के द्वारा।
बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 22 मई 2025 का ये लेटर है, रिसेंट का ये लेटर है। प्रेषक हैं जो शंकर कुमार हैं, उप सचिव बिहार विधान परिषद का, उनके द्वारा लिखा गया है। और लिखा गया है किनको? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को अनुशंसा किया गया है, उनको लिखा गया है। विषय है दोस्तों, शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा किया गया है। क्या अनुशंसा किया गया है? उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में विम शर्तों उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। यानी माननीय उपसभापति महोदय जो है, तो उनका कार्यालय का जो दिनांक है दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को जो कमेटी का गठन किया गया था, और कमेटी ने अनुशंसा किया है। क्या अनुशंसा किया है? क नंबर, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण के नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों से नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। एक ये नंबर हो गया दोस्तों। दूसरा नंबर का जो अनुशंसा है वो है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को पुनः सेवा में लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। जो घ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी शिक्षकों के लिए। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें विशिष्ट शिक्षक की बात भी हो रही है और बीपीएससी शिक्षक की बात भी हो रही है, जो स्थानीय निकाय के से जो है परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक बने हैं। उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी मान्य सदस्यों के द्वारा, कमेटी के द्वारा अनुशंसा किया गया है दोस्तों कि बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद, उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाए, उसको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उसका वेतन का निर्धारण किया जाए, और यदि वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति होती है तो उसको दूर किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति या अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको लगातार 12 वर्ष सेवा के बाद जो है प्रोन्नति देने का प्रावधान था, जिसको स्टे लगा दिया गया था, रुक गया था दोस्तों, उनको भी जो है प्रोन्नति देने हेतु तो अनुशंसा किया गया है दोस्तों कमेटी के द्वारा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको लिखा गया है दोस्तों उप सचिव बिहार विधान परिषद के द्वारा कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, उसका वेतन निर्धारण किया जाए। यानी पहले जो उन्होंने सेवा किया है, चाहे वो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल किसी भी वर्ष के जो शिक्षक हैं, उनका पूर्व की सेवा की गणना की जाए और उनको सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनका वेतन निर्धारण किया जाए। एक तो ये हो गया दोस्तों। सेवा निरंतरता का जब लाभ दे दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को, तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। जहाँ तक बात सेवा निरंतरता का है दोस्तों, जब सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा। उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल
नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। ये जो मिलता है वो उनको इंडेक्स 14 के अनुसार मिलता है और इनहैंस सैलरी जो उनको मिलेगा 55% डीए के अनुसार वो 49,344 रुपया मिलेगा जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और ये 31,340 रुपया जो है दोस्तों वो इंडेक्स 9 में फिट बैठ रहा है। इसके अनुसार जो बेसिक पे है उसका वो 31,670 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,734 रुपया 55% डीए के अनुसार। यदि आने वाले समय में उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप से जो परीक्षा दिए थे, चूँकि उनको यहाँ पर वेतन इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा। तो समस्थानिक इंडेक्स में इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो 59,737 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी उनकी 54,017 रुपया हो जाएगी। यानी कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सेवा निरंतरता के बाद उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 54,017 रुपया होगा और टोटल सैलरी उनका 59,737 रुपया होगा, प्लस गवर्नमेंट का जो आपका एनपीएस में कटेगा वो अलग होगा। ये तो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल शिक्षकों की बात हो गई। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनको इंडेक्स 14 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है और इनहैंड सैलरी उनका 47,872 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ये जो 30,420 रुपया है ये इंडेक्स 8 पे फिट बैठता है और इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें 55% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों 50,201 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया, यानी कि नियोजित रहते हुए 47,872 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया। यदि सेवा निरंतरता की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर उनको इंडेक्स 13 के अनुसार वेतन मिलता है तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा और इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे हो जाएगा 35,640 रुपया। किनका? 2006 के नियोजित शिक्षक का जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 58,024 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों 52,470 रुपया। यानी कि जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं यदि अभी भी नियोजित हैं तो उनको 47,872 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया मिलेगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 52,470 रुपया उनको मिलेगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है। इसमें डीए एचआरए लगा करके जो इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,449 रुपया होता है। उसमें से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 14 में उसका बेसिक पे 29,850 रुपया में होता है और इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होता है। जो 2010 के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं सेवा निरंतरता मिल जाएगा दोस्तों समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,377 रुपया, इनहैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो, नियोजित रहते हुए उनका जो बेसिक पे होता है वो 27,010 रुपया होता है। जिसमें डीए एचआरए लगा करके 42,417 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ये 27,010 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों ये इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा और इंडेक्स 4 पे जब फिट बैठेगा तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 44,166 रुपया और इनहैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी वेतन संरक्षण के अनुसार। यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया और इनहैंड सैलरी 48,917 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के
नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता है जनवरी 2025 में। DA HRA लगा करके इनहैंस सैलरी 35,360 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं बेसिक पे उनका 25,000 से शुरू हो जाएगा। इसमें DA HRA मिला करके इनहैंस सैलरी उनका होगा 37,095 रुपया। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों तो ये इंडेक्स 3 में आएगा। चूंकि ये इंडेक्स 3 में है और ये इंडेक्स 3 के अनुसार जो बेसिक पे होगा उनका 26,520 रुपया होगा। 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 43,432 रुपया, इनहैंस सैलरी 39,291 रुपया। ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, सभी विशिष्ट शिक्षक चाहे वो B.Ed किए हुए हो चाहे वो DLED किए हुए हो, छठा फेज के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार 37,095 रुपया इनहैंस सैलरी, वेतन संरक्षण के साथ समस्थानिक इंडेक्स को लेकर के 39,291 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, इनहैंस सैलरी 49,344 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार इनहैंस सैलरी 46,734 रुपया होगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो इनहैंस सैलरी उनका 54,017 रुपया हो जाएगा। किसी भी स्थिति में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वेतन नियोजित से कम नहीं होगा। कमेटी ने अनुशंसा किया है दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कब तक इसको लेकर के घोषणा होता है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं, इनहैंस सैलरी उनको 47,872 रुपया मिलेगा। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 45,405 रुपया उनको मिलेगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों इंडेक्स 13 के अनुसार उनको इनहैंस सैलरी 52,470 रुपया मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो TT पास शिक्षक हैं। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए बेसिक पे 27,010 रुपया के हिसाब से इनहैंस सैलरी 42,417 रुपया होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनहैंस सैलरी 39,956 रुपया होता है। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो इनहैंस सैलरी उनका 48,917 रुपया हो जाएगा। सभी प्रकार के TT शिक्षक पास जिसका प्रशिक्षण 31/3/2019 तक पूरा हो गया है। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, पे प्रोटेक्शन के साथ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 37,095 रुपया और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 39,291 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि विशिष्ट शिक्षकों का जो सैलरी होगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55% DA के साथ, नियोजित रहते हुए पे प्रोटेक्शन के साथ, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन बनेगा। और कमेटी ने जो अनुशंसा किया है दोस्तों वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा विभाग क्या निर्णय लेती है इस पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।